आज की जो जर्नल में मैं लिखने वाली हूँ, नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए। जब भी आप नेगेटिविटी से भरे माहौल में हो, लोगों के बीच में हो और आप उनकी बातों से हर्ट हो, तो उससे कैसे बचा जाए। देखो, जब भी हम ये कह रहे हैं ना कि नेगेटिव लोग, तो पहले हमें समझना होगा, हमें इस बात को हटाना होगा कि नेगेटिव लोग जो ये शब्द है, क्योंकि शब्दों से ही हमारा जो शब्द जो है वो हमें बहुत दिमाग के बहुत गहरे स्तर पर हमें प्रभाव डालते हैं। तो पहले हम अपने शब्दों को ठीक करते हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि नेगेटिव लोग नहीं, नेगेटिव लोग नहीं होते, नेगेटिव मानसिकता आप कह सकते हो, नकारात्मक मानसिकता, ना कि नकारात्मक लोग। यह शब्द ही गलत है। पहले हम इस शब्द को ठीक करते हैं आज। देखो, जो भी कोई इंसान है, मान लो एक है प्याज, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, ठीक है, और एक है आम। तो वो आम आम होता है, प्याज प्याज होता है, करेला करेला होता है, टमाटर टमाटर होता है। तो इसमें उसकी गलती तो नहीं है ना। और उस टमाटर को इस प्रकृति ने जीवन दिया है, आपने तो नहीं दिया ना। मैंने तो उस टमाटर को नहीं ऐसा उसका स्वाद दिया, उसका ऐसा होना दिया। ये मत कहो कि भाई हाँ लोग बुरे, मतलब जो ये इंसान है ये बुरा है। आप ये कह सकते हैं कि हाँ जो ये इंसान है, क्योंकि प्रकृति उसको पाल रही है, उसके पेट में भी उसी तरह से खाना पच रहा है जिस तरह से हमारे पेट में खाना पच रहा है। उसको भी प्रकृति ने जवाब नहीं दिया है कि मैं तुझे हवा नहीं दूंगी क्योंकि जो तू है वो नेगेटिव है। प्रकृति प्याज को नहीं बोलती कि तू प्याज है या तू टमाटर है, ऐसा नहीं बोलती। तो हम उस चीज का पर अधिकार नहीं जमाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ जो नेगेटिव लोग हैं वो जो है वो इंसान बुरा है, ठीक है। हम उससे दूरी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परेशानी होती है। हम उनकी एक तरह की, हम उनके जो उनके जीवन, जो उनकी सोच है, जिंदगी का के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, जो उनका एक तरह का गीत है, वो गीत हमारी लय में नहीं आता, तो हमें उनसे दूरी बनानी है। दूसरी बात ये है कि जो लोग हैं वो ऐसे क्यों होते हैं। किसी भी इंसान का ऐसा होना वो जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो सकता है। इंसान बदलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जीवन में किसी बात की वजह से बदलाव आ जाता है। तो हो सकता है उन लोगों को उस तरह का माहौल ही ना मिला हो, उनके जीवन में कोई ऐसे प्रेरणादायक लोग ही ना रहे हों, उनको किसी ने सिखाया ही ना हो कि भाई हाँ इस तरह से कुछ करते हैं, इस तरह से जर्नल भी करते हैं। जब आपको ऐसे आप बहुत ही अपने इमोशंस को आपको प्रोसेस करने के लिए इस तरह से आपको कोई मेडिटेशन करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या शब्द यूज करेंगे, मैं आपको ये कह रही थी कि हमें शब्दों का इस्तेमाल ठीक, शब्दों का जो चयन है वो ठीक करना होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो इंसान है, इसकी जो मानसिकता है वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जीवन को खींचती है, वो जीवन को एक प्रेरणा की तरफ नहीं लेकर जाती। जो आप उस इंसान को, उसको एक एनर्जी की तरह देखिए कि जो ये जो इंसान है, इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब उसके विचार, उसका बोलना, उसका सोचना, ये सब बिल्कुल ही जीवन की धसी हुई जो बातें हैं, बिल्कुल निम्न स्तर की बातें हैं, घटिया किस्म की बातें हैं, वो ही इसके पास सामग्री है। किचन में खाना हो और एक है भाई बहुत अच्छा खाना जिससे आपको एकदम लाइट महसूस करे, आपको अच्छा शरीर में, जिससे आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, अच्छे अच्छे मिले, और एक है ऐसा खाना बिल्कुल पिज़्ज़ा बर्गर ये सब, तो उसका भी एक अलग प्रभाव है। ये समझनी पड़ेगी कि भाई हाँ ये जो पिज़्ज़ा है इसके खाने से ये होगा, मतलब ये मैं समझा रही हूँ कि ये जो इंसान है इसके संगति से ये चीज होगी, तो मैं इस इंसान को उसकी मानसिकता की वजह से मैं इससे दूर हो रही हूँ, मानसिकता की एनर्जी के बेस पर मैं इसको बुरा कह रही हूँ, ठीक है, ना कि इस इंसान को। कि भाई मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करूंगी, उन लोगों को अपने जीवन में सम्मान दूंगी जो एक जीवन को आनंद की तरफ लेके जाते हैं, प्रेम की तरफ लेकर जाते हैं। हाँ, अगर सामने वाले को नहीं प्रेम की तरफ लेके जाना है भाई, वो उसका खेल है, अपना उसका झमेला है, हमें उसमें नहीं पड़ना। तो अब हम ये बात समझते हैं, पहले तो हमने अपने शब्दों को ठीक किया कि हमें इंसान को नहीं, हमें एनर्जी को बोलना है, उसकी मानसिकता को गलत कहना है कि भाई हाँ इस टाइम तेरी मानसिकता जो है वो ऐसी है। तो उससे क्या होगा, उससे ना आपके मन में शांति आएगी। जब आप इंसान 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 करते हो तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे होते हो कि तू बुरा है, मैं अच्छी हूँ,
ठीक है? तो तू मैं, सही गलत के आप चक्कर में पड़ जाओगे, आप इस खेल से बाहर निकल जाओ, पहला स्टेप। दूसरा है कि हमें, जब हम ऐसे माहौल में फँस गए हैं, किसी ऐसी सभाओं में फँस गए हैं, तो हम उस टाइम पर ऐसे लोगों के संपर्क में आए, तो उनकी बातों से हम हर्ट हुए, और उनकी जब आप किसी के संपर्क में आते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भई उनकी एनर्जी को आप ग्रहण ना करो, उनकी जो बातें हैं उनको आप ना लो। ठीक है? ये ऐसी बात हुई जैसे धूप है, धूप में आप चले जाओ, तपती हुई गर्मी में आप चले जाओ तो आपको गर्माहट महसूस होगी। जब आप किसी पेड़ की गहन छाया में आप चले जाओ, तो वहाँ आपको ठंडक महसूस होगी। तो इसी तरह से हर तरह के लोगों से जब आप मिलते हो, तो आपको अलग-अलग महसूस होता है। ठीक है? साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कि इमोशनल बर्नआउट, भावनात्मक थकान होना। ऐसे लोगों के बीच में हम एंग्जायटी महसूस करते हैं, बार-बार उनकी बातों को सोच-सोच के हर्ट हो रहे होते हैं, और आप ओवरथिंकिंग करने लगते हो, और हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होने लगते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो फटीग होता है। ठीक है? मतलब जो तंत्रिका तंत्र है वो थका हुआ महसूस करता है नेगेटिविटी के बीच में रहने से। तो जब हमें ये परिणाम पता चलेंगे ना, तो हम अलर्ट होंगे, हम अवेयर होंगे। अब ये है कि भाई डील क्या, मतलब अब क्या करें? अब ऐसे बिल्कुल दूर भाग जाए, हिमालय पे चले जाए? हिमालय पे भी नहीं जा सकते, अब तो इतना कोविड आया था, वहाँ भी बहुत कुछ झमेला चल रहा है क्लाइमेट चेंज का, तो वहाँ भी नहीं जा सकते। उन लोगों के बीच में है तो करे क्या? उस टाइम पे ना हमें शांति से काम लेना है। हमें छोटी-छोटी बातों में ना क्रांति नहीं करनी है। हमें अपने जीवन को विस्तार देना है, उसको प्रेममय बनाना है, उसको ऐसा बनाना है कि जो मुझे अच्छा लगे, मेरे दिल को भी शांति महसूस हो, मैं भी एक हरा-भरा अपने जीवन को महसूस करूँ। ठीक है? वो आपके काम में, आपके संबंधों में वो चीज़ आए, आपके जीवन के हर पहलू में वो चीज़ आए। आप ये चाहते हो, तो आपको यहाँ करना क्या होगा? आपको छोटी-छोटी बातों में क्रांतियाँ करनी बंद करनी होगी। मतलब क्या है इस बात का? छोटी-छोटी बातों में पंगा नहीं लेना है। जो भी छोटी-छोटी बातें हैं समाज की, मान लो कोई कह रहा है कि भई आपको ये कर दो, और आप रिचुअल के तौर पे समझते हैं, जैसे कोई छोटी-सी चीज़ है, कोई भी काम है, 2 मिनट का आपको किसी को फ़ोन करना है, तो आप वो चीज़ें ना कर दो। ठीक है? प्रेम से करो, हृदय से करो, हमें अपने जीवन में झूठ को जगह नहीं देनी है। मैं इस टॉपिक को भी बताऊँगी कि झूठ बोलने से हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे जीवन पे क्या असर होता है। तो लेकिन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि झूठ को हमें अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। जब हमारा लक्ष्य है अपने जीवन को प्रेममय बनाना है, तो वही सर्वप्रथम है। उससे उसकी कीमत पर कुछ नहीं। ठीक है? तो आप प्रेम से बात करें, बिल्कुल हृदय से बात करें, लेकिन आपको पता हो, आपको जैसे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता है ना, और आप बोल रहे होते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो सुनते हैं, तो आपको ये पता हो कि भई हाँ, ये जो इंसान है ये ऐसे ही हैं, और मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। ये जो इंसान है मुझे कोई प्रेरणादायक बातें नहीं करते, तो इसलिए मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा अपना समय जो है वो ज़ाया नहीं करूँगी। ये बात हो गई। तो यहाँ क्या हुआ, आपकी जो एनर्जी है वो बच गई, आपका टाइम बच गया, आप बहुत ज़्यादा पंगे लोगे, अपने आप को ये दिखाओगे कि ये सही वो गलत, दूसरों को जा के आप, कोई आपसे पूछ भी नहीं रहा है, फिर भी आप जा के फालतू में ज्ञान बाँट रहे हो। तो उससे ना तो उस चीज़ की कोई वैल्यू हो रही है, आपका जो टाइम है, एनर्जी है वो वेस्ट जा रहा है, वो अलग। दूसरा, आपने जीवन भी फिर आपसे नाराज़ होता है कि भई हाँ, जो ये एनर्जी मैंने आपको दी है, इसको आप कहीं और ऐसे ये आप अपने जीवन में उतार कर वहाँ दे सकते थे जिनको ज़रूरत है, और तूने ऐसे अरे-गरे ओना-कोना को ये अपनी एनर्जी है वो बाँट दी, तो जीवन भी नाराज़ होता है भई। तो शांत रहना ना बहुत बड़ी क्रांति है। जब आप ऐसे चीज़ों को छोड़ रहे होते हो ना, तो आप अंदर से महसूस कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन। ये कोई एटीट्यूड नहीं है। मजबूत कर रहे होते हो कि नहीं, मुझे कहीं भी किसी के साथ भी अपना समय ज़ाया नहीं करना। तो जीवन भी आपकी रिस्पेक्ट करता है कि हाँ, ये जो पर्सन है, ये मुझे मजबूती की तरफ लेकर जा रहा है, तो मैं भी मजबूती की तरफ जाऊँगा। हम दो तरह के खिलाड़ी हैं। हम जीवन में प्रेम भी चाहते हैं, आनंदमय भी चाहते हैं, मजबूती भी चाहते हैं। दूसरी तरफ हम हर तरह के लोगों के साथ अपने जीवन में, अपने मन में, अपने विचारों में जगह दे रखी होती है। तो हमें दूसरा काम क्या करना है कि जो भी समान लोग हैं, जब भी हम लोगों के बीच में खुद को एक
उनके जैसा महसूस कराने के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं। जो बातें हमें पसंद भी नहीं होती, उनसे हमें खुद को हटाना होगा। हमें कोई ज़रूरी नहीं है किसी जो दूसरे हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करना। वो चीज़ को हमें हटाना होगा। फिर लोग बोलने भी लग जाते हैं ना कि अरे तुम तो कैसे हो, अरे तुम तो कैसे हो। आप इस चीज़ को छोड़ दो कि हाँ भाई हूँ मैं ऐसी। हम अपने आप को क्यों नहीं स्वीकार करते? हमें प्रकृति ने जीवन नहीं दे रखा, तो अगर हम इस चीज़ का, अपने जीवन का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो हम और किसका सम्मान करेंगे? ऊपर से समाज ये सिखा देता है कि भाई तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। तो इस चीज़ को सही ठहराने के लिए हम करने क्या लग जाते हैं, हम लोगों के बीच में वो बातें करने लग जाते हैं जैसे वो हैं। मतलब अगर घटिया किस्म की बातें चल रही हैं, वो बातें जो आपके आपके एक जो आपका जो जीवन है, मतलब जो आपके विचारों का, आपके मन का जो एक संगीत है, उसके साथ वो लय नहीं होता। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें दूसरों के बीच में जा के एक उनके जैसा महसूस कराना है, कभी हम उनसे अलग ना महसूस करें, वो हमें कुछ बोल ना दे, तो उस वजह से हम हर तरह की बातों को अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने मन में, ठीक है, जगह दे रहे होते हैं और हमें ये पता नहीं चलता कि ये जाने अनजाने हमारी ऊर्जा बन रही है, हमारी मानसिकता बन रही है। तो जब आप दूरी बना लेते हैं और छोटी-छोटी बातों में बहस नहीं करते, आप कहते हैं कि ठीक है इतनी छोटी सी तो बात है, हाँ बड़ी बातों में, मेरे जीवन की बड़ी बातों में नज़र भी नहीं पड़ने देंगे, तब होती है क्रांति। थी और अब इसको हम अपने जर्नल में लिखते हैं। फूल लगाऊंगी, जो हमारा जीवन है उसको एक उम्मीद है बेहतर दिशा में ले जाने की, तो ये उसी का प्रतीक है जो मैंने एक वाइब्रेंट सा फ्लावर बनाए हैं, पहले से ही बना रखा था। और एक और चीज़ है, आप जब भी जर्नल करें ना, तो सबसे पहले अपनी बातों को लिखे, जो भी आपके दिल की बातें हैं अलग से किसी डायरी में लिखिए। मैंने भी लिखी थी, लेकिन मैंने फिर उसको यूट्यूब पर नहीं दिखा सकती मैं, तो बाद में जो मैंने उससे सीखा फिर मैं उसको अपनी जर्नल में लिख दिया। रिजल्ट क्या निकल के आया, जो भी हमारी नेगेटिविटी थी उसको हमने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।